बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का हमारा टॉपिक आदाब ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने खाने पीने के आदाब शुरू किए थे और क्लास फर्स्ट टू फोर्थ इसका आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको खाने पीने के मुख्तलिफ़ आदाब बता दिए हैं और अभी हमारा टॉपिक जारी है। और इससे पहले हमने तकरीबन 12 पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताए, 12 आदाब बताए खाना खाने के। अब जो है हम इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब बच्चे रेडी हैं? जी बच्चों, इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। अगला जो है वो नंबर डालते हैं, नंबर 13 12 पॉइंट आपको बता दिए थे हमने। ठीक है, और आज का पॉइंट नंबर 13 है खाना बहुत गरम और जलता हुआ खाना ना खाएं। ठीक है, बहुत गरम और जलता हुआ खाना ना खाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात से मना फरमाया है कि बहुत ज़्यादा गरम खाना जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपके मैदे को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए खाना मुनासिब गरम हो, बिल्कुल ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गरम और जलता हुआ ना हो। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरम गरम रोटी उन्हें चाहिए तवे से उतरती हुई, और गरम गरम सालन जो है वो उनको हो मिलेगा तो वो खाना सही तरीके से खाएंगे। तो प्लीज़ अपनी इस आदत को चेंज कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, तो खाना जो है वो आप थोड़ा सा ठंडा करके खाएं। बहुत ज़्यादा गरम और बहुत ज़्यादा जलता हुआ खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा खाने के दौरान ठट्ठा मारने और ज़्यादा बातें करने से परहेज़ करें। ठट्ठा मारने और ज़्यादा बातें करने से परहेज़ करें। ठीक है बच्चों, खाना खाने के दौरान ज़्यादा बातें करना नुकसानदेह हो सकता है, ख़ास तौर पर जब आपके मुंह में निवाला हो, तो उस वक्त आप हरगिज़ बात ना करें, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है कि खाने का कोई ज़र्रा जो है वो आपकी सांस की नाली में चला जाता है, जिससे आपको बहुत बुरा फंदा लगता है और खांसी होती है और बहुत देर तक जो है वो आप बेचैन रहते हैं। तो इसलिए खाने के दौरान आप फालतू बातें और ज़्यादा बातें करने से परहेज़ करें। इसके अलावा ज़ोर से हंसने, क़हक़हा लगाने और ठट्ठा मारने से भी गुरेज़ करें, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। खाना खा रहे हैं, आप संजीदगी से अदब के साथ बैठकर खाना खाइए। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके अलावा नंबर 15 है बिला ज़रूरत खाने को
ना सूंघिए खाने के दौरान। ना बार बार इस तरह मुंह खोलिए कि चबता हुआ खाना बाहर नज़र आए। खाना नज़र आए और ना बार बार मुंह में उंगली डालकर दांतों से कुछ निकालिए। इससे दस्तरखान पर बैठने वालों को घिन आती है। जी बच्चों, अक्सर लोगों को आदत होती है कि बिला वजह खाने को सूंघ रहे होते हैं बार बार, और जो है वो बस खुशबू कैसी है उसका जो है, तो ये सब चीज़ें बुरी बात है, ये अच्छी आदत नहीं होती। हाँ, अगर आपको शक है कि खाना जो है वो ख़राब हो गया है, सालन में खुशबू आ रही है, तो एक अलग बात है। लेकिन ताज़ा खाना बना है उसके बावजूद उसको बिला वजह जो है वो सूंघते रहते हैं, तो ये आदत अच्छी नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना इस तरह खाते हैं, इस तरह मुंह खोलते हैं कि अंदर मुंह में मौजूद जो खाना होता है, जो चबाते हुए आप खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, वो चबता हुआ जो खाना होता है वो भी नज़र आ रहा होता है। और कुछ लोग खाने के दौरान ही मुंह में उंगली डालते हैं और उंगली डालकर जो है वो अजीब तरीके से जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ कुछ निकाल रहे होते हैं दांतों से, तो ये भी बहुत बुरी हरकत है। इससे जो सामने बैठे हुए आपके साथ दस्तरखान पर मौजूद, उनको जो है वो अजीब लगता है, घिन आती है, और ये अच्छी हरकत नहीं है, बहुत बुरी हरकत है। ठीक है, तो खाने के दौरान जो है आप तरीक़े से खाना खाइए और सबके सामने मुंह से दांतों से कुछ निकालने की कोशिश ना कीजिए। अगर कोई मसला ऐसा हो गया है तो आप दस्तरखान से उठकर चले जाएं साइड पर और वहाँ आप अपना मसला हल कर लें। तो इसलिए जो है आप ये हरकत ना करें। ठीक है बच्चों, आप लोग तो नहीं करते ना? वेरी गुड, आप तो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां पॉइंट है खाना बैठकर खाएं और पानी भी बैठकर पिएं। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर फल वगैरह खड़े होकर खा सकते हैं।
और पानी भी खड़े होकर पी सकते हैं। तो खाना जो है वो हमेशा बैठकर खाएं और पानी भी जो है वो बैठकर पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाज़ार में हैं या कहीं ऐसी जगह पर हैं और आपको पानी पीना पड़ गया है, तो ऐसी सूरत में आप खड़े होकर पानी पी सकते हैं अगर वहाँ बैठने की कोई मुनासिब जगह नहीं है, ठीक है। ज़रूरत अगर है, ज़रूरत पड़ने पर आप खड़े होकर भी पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ फल वग़ैरह जो हैं वो भी आप बैठकर खड़े होकर खा सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीक़ा और सबसे अच्छा तरीक़ा जो है अदब वाला यही है कि आप बाअदब तरीक़े से मुनासिब जगह पर बैठें और बैठकर जो है वो आप खाना खाएं या फल खाने का है आपका मूड तो वो खाएं, ठीक है। समझ में आ गया? तो सब बच्चे अब आज से पानी बैठ कर पिएंगे। अपनी आदत बना लें कि पानी बैठ कर ही पीना है, सही है। कोई मजबूरी अगर है तो आप खड़े होकर पी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप पानी बैठ कर पिएं, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लेट में अगर कुछ रह जाए तो अगर रक़ीक़ है, रक़ीक़ का मतलब पतला शोरबा है हो, तो आप क्या करें, उसे पी लीजिए, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है खाना खा लिया है और प्लेट में कोई शोरबा वगैरह बच गया है, कुछ बच गया है, तो आप उसे शोरबे की हालत में है तो आप उसे पी लीजिए। और अगर ऐसा है कि वो पीने के काबिल नहीं है, भुनवा सालन है, मतलब खुश्क सालन है, तो आप उसे मसाला वगैरह बच गया है और अब आपका रोटी खाने का नहीं दिल कर रहा, पेट भर गया आपका, तो फिर आप उसे उंगली से चाट लीजिए, ठीक है। हमेशा अपनी प्लेट को साफ़ कीजिए, खाना ना बचाइए प्लेट में, ठीक है। तो पी लें, वरना उंगली से चाट कर प्लेट साफ़ करें, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई। तो प्लेट में कभी भी खाना नहीं बचाना, सालन नहीं बचाना है, अपनी प्लेट साफ़ करके उठना है। इसीलिए हमेशा कम सालन डालें, इतना डालें जितनी आपको ज़रूरत है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बैठते हैं और बैठते ही जो है वो सालन से प्लेट को फुल भर लेते हैं। ये बहुत बुरी हरकत होती है। आप लोग जब दस्तरखान पे खाना खाने बैठें तो अदब से अपनी प्लेट में थोड़ा सा सालन डालें, थोड़ा सा, आप उसको खाएं। जब वो ख़त्म हो जाए और ले लें, फिर ख़त्म हो जाए फिर और ले लें। लेकिन एक ही बार जो है वो पूरी प्लेट भरना बुरी हरकत होती है, ठीक है। ऐसे बच्चों को अच्छा बच्चा नहीं समझा जाता। और फिर ऐसे भी हो सकता है आपको खाना अच्छा ना लगे, सालन अच्छा ना लगे, फिर आप छोड़ देंगे इतना सारा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सालन उतना डालें प्लेट में जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप खा सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा सालन डाल के खाएं, आपको अच्छा लग रहा है आप और ले लें, कोई आपको मना तो नहीं करेगा। और अपनी प्लेट में सालन नहीं बचाना है, ठीक है। अपनी प्लेट साफ़ करके उठना है दस्तरखान से, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया जी बच्चों। आज का आखिरी पॉइंट है खाने पीने की चीज़ों पर फूंक ना मारिए, ठीक है। अंदर से
आने वाली सांस गंदी और जहरीली होती है। ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गरम चीज़ होती है, गरम रोटी है, गरम सालन है या गरम चाय है, तो उसको ठंडा करने के लिए फूंक मार रहे होते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, इसलिए कि आप जो फूंक मारते हैं उससे आपके अंदर की जो गैस खारिज होती है सांस के ज़रिए, ये जो सांस है ये गंदी होती है, तभी तो उसे अल्लाह ताला हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि हमारे जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये गंदी और जहरीली गैस जब हमारी उस चीज़ पर, खाने पीने की चीज़ पर पड़ती है, तो ये जहरीली गैस उसमें शामिल हो जाती है और हमारे खाने को गंदा और जहरीला कर देती है। ठीक है। तो आप खाने पीने की चीज़ों को ठंडा करने के लिए आप फूंक नहीं मारेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आप वैसे किसी बर्तन में डाल के उसको ठंडा कर लें, थोड़ी देर इंतज़ार कर लें कि वो ठंडा हो जाए, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। तो आप खाने पीने की चीज़ों पर फूंक नहीं मारनी बिल्कुल भी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया? चलें, तो इसके साथ ही जो है आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आप जो है, आपका काम क्या है घर का होमवर्क ये है कि आपने ये पॉइंट्स जो हैं अपनी कॉपी में उतारने, तो आपने उतार भी लिए होंगे, है ना? तो जल्दी से होमवर्क लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।